रेडी स्टार्ट। बच्चों को हमेशा भगवान सर्वशक्तिमान के बाद सबसे पवित्र रूप माना जाता है, जो हमेशा खुशी, मस्ती, मासूमियत और आशा जगाने का प्रयास करने वाले समझे जाते हैं। वीरान एक देश के भविष्य का निर्धारण इस आधार पर होता है कि किस तरह से उस देश में बच्चों और महिलाओं के साथ व्यवहार होता है। वीराम आखिरकार बच्चे आशा की किरण होते हैं, एक मजबूती की आशा न केवल देश की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि देश के कुशल मानव संसाधनों के साथ जिनकी पहुंच भारत में शिक्षा के सिद्धांतों के साथ युग्मित अस्तित्व के लिए आवश्यक आधारभूत सुख सुविधाओं पर हो के लिए भी बहुत जरूरी है। विराम यह प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वे देश के लिए सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों का बचपन सुरक्षित है और दूषित नहीं हो रहा है। विराम उदाहरण के लिए जैसे बाल श्रम जो गरीबी और लाचारी के कारण पैदा होती है। विराम बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। विराम बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। विराम जहाँ तक भारत का संबंध है, यह मुद्दा बहुत ही पेचीदा है क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपने माता पिता के साथ खेतों में और अन्य प्रारंभिक कार्यों में मदद कराते हैं। विराम एक इससे ही संबंधित अन्य अवधारणा जिसकी इस समय व्याख्या करने की जरूरत है वह है बंधुआ मजदूरी, जो शोषण का सबसे सामान्य रूप है। विराम बंधुआ मजदूरी का अर्थ माता पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदायगी के कारण कर्ज के भुगतान के लिए बच्चों को मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर करना है। विराम बंधुआ मजदूरी की अवधारणा से जुड़ी अवधारणा शहरी बाल मजदूर अवधारणा है, जहां मजदूरी गली के बच्चे होते हैं जो अपना लगभग पूरा बचपन गलियों में मजदूरी करते हुए व्यतीत कर देते हैं। विराम अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा, गरीबी, ऋण जाल आदि सामान्य कारण हैं जो इस मुद्दे के प्रमुख यंत्र हैं। विराम अत्यधिक ऋण जाल से ग्रस्त माता पिता सामान्य बचपन के महत्व को अपनी परेशानियों के दबाव के कारण समझने में असफल होते हैं और इस प्रकार यह बच्चों के मस्तिष्क का घटिया भावनात्मक और मानसिक संतुलन को नेतृत्व करता है, जो कठिन क्षेत्रों या घरेलू कार्यों को रोकने के लिए तैयार नहीं होते। विराम राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कपड़ों के उद्योग में अधिक काम और कम वेतन के भुगतान के लिए बच्चों को भर्ती करती है, जो बिल्कुल अनैतिक है। विराम पैरा जाति प्रथा हिंदुत्व में व्यवहारिकता से जुड़ा तथ्य है। विराम इसकी उत्पत्ति, मूल्यांकन और अस्तित्व भारत के लिए सामान्य है। विराम जाति प्रथा बहुत हद तक जातिवाद की पश्चिमी अवधारणा जैसी है, जहां लोगों के साथ भेदभाव उनके शरीर के रंग के कारण होता है। इसी तरह जाति में प्रथा भेदभाव
जन्म के आधार पर किया जाता है, जैसे व्यक्ति का सामाजिक स्तर उसकी जाति के आधार पर परिभाषित किया जाता है जिसमें उसका जन्म होता है। विराम। दूसरे शब्दों में जाति के आधार पर व्यक्ति के जन्म के समय ही निश्चित होता है कि वह समाज के उच्च या निम्न स्तर से संबंधित है। विराम। ये बहुत शर्म की बात है कि अब 21वीं शताब्दी में भी और इस आयु और समय में, जबकि मानव समाज ने वैज्ञानिक तौर पर इतनी तरक्की की है कि लोग मंगल ग्रह पर भी जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, भारतीय समाज तब भी जाति प्रथा जैसी प्राचीन व्यवस्था में विश्वास रखता है। विराम। यहाँ बहुत से सामाजिक आंदोलनों और उल्लेखनीय समाज सुधारकों ने अपना सारा जीवन इस एकमात्र जन्म पर आधारित भेदभाव का उन्मूलन करने के लिए लगा दिया। विराम। हालांकि ये जमीनी तौर पर नहीं हुआ है। विराम। भारतीय संविधान ने भी सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत से प्रावधानों को किया और इसके संदर्भ में कानून भी हैं। विराम। लेकिन इसके संदर्भ में अभी और भी बहुत कुछ होना चाहिए। विराम। इस लेख में हम जाति प्रथा के विभिन्न आयामों, जैसे जाति का अर्थ, वर्ण व्यवस्था, इसके बुरे प्रभाव, संवैधानिक सुरक्षा तंत्र और वर्तमान विवरण को समझने और खोजने का प्रयास करेंगे। विराम। जाति प्रथा, जिसे वर्ण और जाति के रूप में भी जाना जाता है, जिसे जन्म के आधार पर पहचान के रूप में समझा जा सकता है। विराम। यह वह पदवी है जो किसी को भी उसके बिना पूछे दे दी जाती है। विराम। ये विरासत में मिली व्यवस्था है। इस प्रकार एक बच्चा जन्म के साथ ही अपने पिता की जाति को ग्रहण करता है। विराम। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था है जो हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटती है। विराम। जाति या वर्ण प्रथा पूरी तरह से भारतीय तथ्य है और विशेष रूप से प्रथा हिंदुओं द्वारा बहुत समय के साथ यहाँ तक कि जब से भारत को माना जाता है, अन्य धर्मों जैसे इस्लाम, सिख, ईसाई आदि को धारण की हुई व्यवस्था है। पूर्ण विराम।